करने का। मुंह पर हिंद और मन में गजवाए हिंद, यही बहस होगी आज। यह सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि जब हिंद में जीते हैं, हिंद में मरते हैं, हिंद की कसम खाई जाती है, जब व्हाट्सएप पर बार बार राहत इंदौरी को फॉरवर्ड करके सुनाया जाता है कि जब सभी का खून मिला हुआ है यहां की मिट्टी में, तो फिर कौन जिसके मन में अभी भी गजवाए हिंद जिंदा है? कौन है वो जो दूसरों के दिमाग में भी इसे ट्रांसफर करने में लगा हुआ है? इस्लामी तालीम के सबसे बड़े सेंटर दारुल उलूम देवबंद के एक फतवे में गजवाए हिंद को फिर एक बार हाईलाइट कर दिया गया है। किसी ने उससे पूछा कि इस पर इस्लाम क्या कहता है, तो देवबंद ने एक किताब के हवाले की हदीस का जिक्र करते हुए फतवा जारी किया कि हां, इस्लामी नजरिए से गजवाए हिंद जायज है। इसके बड़े और गंभीर मायने हैं और इसके लिए अपने को कुर्बान कर देना, और जो ऐसा करेगा वो गाजी कहलाएगा। ये दारुल उलूम देवबंद की तरफ से जारी किए गए एक फतवे में कहा गया है। और ये फतवा 2015 में दिया गया था, लेकिन देवबंद की वेबसाइट पर यह अब भी मौजूद है। इसी पर संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग यानी एनसीपीसीआर ने देवबंद के डीएम और एसएसपी को चिट्ठी लिखी है। फतवे को तुरंत हटाने के निर्देश दिए गए हैं और साथ ही देवबंद पर एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश भी की गई है। ऐतराज यह है कि भारत में रहकर भारत पर हमला करने और इसलिए इस्लामिक राष्ट्र में बदलने की बात कैसे कही जा सकती है? यह कट्टरता और नफरत को बढ़ाने जैसी कार्रवाई है। मामला पब्लिक डोमेन में आने के बाद इसमें बहुत सारे लोग कूद पड़े हैं और देवबंद निशाने पर है, कटघरे में खड़ा है। उसका एजुकेशनल मॉडल सवालों से घिरा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन उसके बचाव में भी कई तर्क दिए जा रहे हैं, दलीलें दी जा रही हैं कि देश में हिंदू राष्ट्र की बात जब हो सकती है तो फिर गजवाए हिंद की बात क्यों नहीं हो सकती है? ये तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं। दारुल उलूम देवबंद के द्वारा गजवाए हिंद के लिए फतवा जारी करना यह शुद्ध रूप से आतंक को बढ़ावा देना है, कट्टरता को बढ़ावा देना है और पूरे देश में जहर घोलने का काम किया जा रहा है। पूरे देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए योजना और रचना बनाई जा रही है। मामला आपको उठाना है, ये तो ईमानदारी से धीरेन्द्र शास्त्री की बात ना आप कीजिए, जो भारतीय जनता पार्टी ने जो जिन साधुओं को, बाबाओं को लॉन्च किया है, उन्हें आप लेके आइए ना। सबसे पहले गजबे हिंद की बात अगर किसी ने की है तो इन्हीं लोगों ने की है, क्योंकि हमारे देश का चरित्र जो है वो सेकुलर है। अच्छा, लीगल और इलीगल फतवे क्या होता है? कोई अपनी कम्युनिटी को अगर बताना चाहता है ये जायज़ है, ये नाजायज़ है, तो इसमें ये तो हमारी जो है संवैधानिक अधिकार है हमारे ना। समाजवादी पार्टी देश की एकता और अखंडता को कमजोर करने वाले चाहे बयान हो चाहे फतवे हों, उन सब की निंदा करता है। ऐसे बयानों से, ऐसे फतवों से सभी को बचना चाहिए।